सभी को राम राम, मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन, जो कि गीता जी के 18 अध्याय का पाठ हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। उससे पहले अपनी वाणी को मधुर करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गंगा की जय जय, सरस्वती जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गीता माता की जय हो। भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलगयते गिरिं, यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनम्, पार्थो वत्स सुधीरं, भोक्ता दुग्धं गीता अमृतम् अहमः, गीता अमृतम् अहम्। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र ततिमस्तु, कादजलिं बाष्पीवारि
मारुति नमत राक्षसान्त्रिकम् आदो देवकी देवी गर्भजननम् गोपीगणवर्धनम् मायापूतन जीवितापहरणम् गोवर्धनो दारिणम् कांसीच्छेदन घोरवादीयननम् कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणे कथितं श्रीकृष्णलीलायामृतम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गीता माता की जय हो। मैं आज परम पावन गीता माता को नमन करती हूँ, जो मानव जीवन को धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती है, जो मानव जीवन को धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। जैसे अमृत पीने से पहले पात्र को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हम अपने हृदय को गीता भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। ये पुस्तक प्रभु की वाणी है, ये पुस्तक प्रभु की वाणी है। हे गीता माता, स्वयं भगवान ने अर्जुन के प्रति आपका बोध कराया। हे महारानी, वेद व्यास जी ने महाभारत के बीच पिरोया। जैसे माँ गंगा में डुबकी लगाने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही गीता माता के ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हे माँ, आज हम आपकी शरण में हैं, हमें मार्ग दिखाना। गीता माता के ध्यान से, मनन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता है, गीला नहीं होता है। प्रभु ने अपने हृदय के द्वार हम सब के लिए खोले हैं, ताकि हम जीवन के कुरुक्षेत्र में कभी हारे नहीं। आज हम सब गीता माता की गोद में बैठे हैं। जब तक हम इसको किताब समझेंगे, ये बंद रहेगी, और इसको हम माँ मानेंगे तो ये हमें ज्ञान की लोरी सुनाएगी। हे गीता माता, गीता गंगे हमारे भीतर अज्ञान को जड़ से मिटाने वाली ज्ञान मंदाकिनी हो आप। मानव मात्र की धर्म की मार्गदर्शिका हो आप। गीता के ये 18 अध्याय हमारे जीवन की ये सीढ़ियां हैं, जो हमें मोह के अंधेरे से निकालकर सत्य के सूरज तक ले जाती है। आज हम संकल्प लेंगे कि गीता को पढ़ेंगे नहीं, गीता को जिएंगे। गीता जी क्या है, देखिए, शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसको जानेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यणि वासुदेवा। गीता जी शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गीता जी क्या है। ये एक हस्त पुस्तिका है। सरल शब्दों में कहें तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है भगवान द्वारा गाया गया गीत। श्रीमद् का अर्थ है पवित्र और श्रेष्ठ। भगवत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। गीता का अर्थ ईश्वर का उपदेश या दिव्य वाणी अर्थात श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जीवन का अमृत ज्ञान है। गीता भगवान का हृदय है। भागवत प्रभु का स्वरूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गीता जी 18 अध्याय को करने से समझने, गीता जी 18 अध्याय को करने में समझने समस्याओं का समाधान भगवत गीता यदि नित्य 18 अध्याय पाठ करते हैं तो ये केवल पाठ नहीं जीवन की साधना बन जाती है। ये हर तरह से समझकर समस्याओं का समाधान करने वाले श्री कृष्ण का हृदय है। गीता क्या है कि ये एक महाभारत का अटूट हिस्सा है। गीता एक महाभारत का अटूट हिस्सा है। गीता कोई अलग से लिखी हुई किताब नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तब श्री भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिया वही 700 श्लोकों में ये गीता है। हमारे प्राचीन काल में ऋषियों ने मुनियों ने उपनिषद लिखे थे जिनमें बहुत कठिन ज्ञान था। कहते हैं कि अगर सभी उपनिषद गाए हैं तो गीता उनका निकाला हुआ दूध है, अमृत है, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए निकाला। कहते हैं बहुत सुंदर शब्दों में, गीता केवल ग्रंथ नहीं, गीता केवल ग्रंथ नहीं है प्रभु की वाणी, जीवन को सच्चा बनाए मीठे दुखों की कहानी। गीता ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की मुख की वाणी है। जीवन को सच्चा बनाती है और सारे दुखों की कहानी मिटाती है। गीता केवल धर्म की बात नहीं करती, ये मनुष्य के मन की बात करती है। जब हम डरे होते हैं तो गीता साहस देती है। जब हम डरे होते हैं तो गीता हमारे में ताकत देती है। जब हम भ्रमित होते हैं तो गीता रास्ता दिखाती है। जब हम तनाव में होते हैं तो गीता शांति देती है। गीता हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सर्वश्रेष्ठ काम करो। आत्मा की अमरता, शरीर मरता है, आत्मा अमरता अमर होती है। आत्मा अमर है, मरता है तो एक शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए मृत्यु या नुकसान से डरना व्यर्थ है। अपनी योग्यता स्वभाव के अनुसार अपना कर्तव्य निभाओ। देखिए, गीता का इकलौता ग्रंथ है। गीता इकलौता ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये एक जीवंत संवाद है। कहते हैं
कर्म करो चिंता छोड़ो, यही कृष्ण उपदेश। गीता पढ़ो नित्य तुम, हृदय में पाओ नव संदेश। चिंता छोड़ो, कृष्ण ने यही उपदेश दिया है। गीता पढ़ो नित्य, हृदय में पाओ नित नया संदेश, नित नया संदेश। गीता का सबसे बड़ा संदेश क्या है? देखिए, कर्मण्यवादी कारस्ते या कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है हमारा अधिकार केवल धर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो तनाव कम हो जाता है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ये गीता ज्ञान हमें कठिन समय में, ये गीता ज्ञान हमें कठिन समय में भी अड़िग रहने की शक्ति देता है, अड़िग रहने की शक्ति देता है। गीता हमें भागना नहीं सिखाती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे हम तुम मृत्यु समझते हैं वही जीवन है, वही जीवन है। गीता हमें ये महाभारत विश्व का सबसे बृहद उपाख्यान है। इसकी कथा से भारत का जन जन परिचित है। महाभारत शब्द भी जीवन का पर्यायवाची शब्द बन गया है। जब भी कोई तकरार, लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो तुरंत वाणी कह उठती है, क्या महाभारत मचा रखा है। कहते हैं ना, सभी घरों में जैसे कोई भी बात हो जाती है तो सब यही कहते हैं कि क्यों महाभारत मचा रखा है तुमने। महाभारत प्राचीन युग का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें कितना सत्य है ये तो इतिहासकार ही जाने, पर इस युद्ध का कौशल प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों का बहुत कुछ रूप आज शास्त्रों शास्त्र में भी आ गया है। कल्पना ही सत्य की जननी है। रण क्षेत्र में उत्पन्न अर्जुन का मोह भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही महाभारत में गीत के रूप में वर्णित है। सदियों से महाभारत की कथा के अलावा ये अंश धर्म में चर्चा का प्रमुख विषय रहा है। इसका भाष्य नाना प्रकार से किया गया है। कुछ ने इस महाभारत और गीता को रूपक कथा मानकर इसका संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से जोड़ा। विशेष रूप से गीता नाना प्रकार से व्याख्यायित है। आध्यात्म के रूप में गीता का बड़ा महत्व है। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में गीता का अपना महत्व रहा है। कहते हैं कि जेलों में बंद राजनेता भी इसका अध्ययन प्रायण करते थे। मांडले बर्मा जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो गीत रहस्य की रचना कर डाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्य प्रार्थनाएं भी उनके गीता भाष्य के लिए प्रसिद्ध है। कौरवों द्वारा पांडवों को प्रत्येक प्रकार से उत्पीड़ित करने के बाद जब उनको अपना राज्य की कौन कहे सुई की नोक के बराबर भी जमीन न मिली तो दोनों पक्षों द्वारा युद्ध घोषणा के साथ साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में व्यूह रचना हो गई। अपने पुत्रों के व्यवहार से मर्माहत धृतराष्ट्र ने एकांतवास संजय के साथ ग्रहण कर लिया। अन्य धृतराष्ट्र ने जब युद्ध का विवरण संजय से सुनना शुरू कर दिया, संजय उनको
आंखों देखा हाल अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर वर्णित करने लगा। मोहग्रस्त अर्जुन और श्री कृष्ण के भी संवाद सुनाए। वही गीता के नाम से जग प्रसिद्ध है। युगों युगों के बाद आज भी गीता का महत्व है और भविष्य में हमेशा गीता का महत्व रहेगा, हमेशा गीता का महत्व रहेगा। देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर गीता माता का थोड़ा सा गुणगान करेंगे, फिर गीता माता के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। उंगली पर बार उठाया मन मोहन मुरली वाले ने। मन मोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। बोले गीता माता की जय हो। अब देखिए, गीता जी के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, इस मंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि हम गीता जी में इसी मंत्र की ध्वनि के साथ रोज आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। ओम परम ब्रह्मा सृष्टि की मूल ध्वनि, ओम परम ब्रह्मा सृष्टि की मूल ध्वनि है। नमो मैं नमन करती हूँ अहंकार को छोड़कर भगवते मेरे भगवान को। वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव पुत्र को, हे परमात्मा श्री कृष्ण को नम्रता से मैं प्रणाम करती हूँ। जब हम ओम बोलते हैं, कहते हैं, तो मन शांत होता है। गीता जी को समझने के लिए मन को शांत करना अति आवश्यक है। नमो का अर्थ है झुकना। गीता तभी समझ आती है जब हमारे भाव ये हो कि मुझे सब प्रभु से सीखना है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गीता के उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु हैं। इस मंत्र से हम उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, वैसे ही हम कथा शुरू करने से पहले मन को श्री कृष्ण की शरण में रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताकि हमारा मन झुके, अहंकार टूटे, हृदय खुले, क्योंकि गीता बुद्धि से नहीं विनम्रता से समझ आती है। ये मंत्र गीता का ताला खोलने की चाबी है। कहते हैं
ओम से मन शुद्ध हो, नमो से झुकते भाव, वसुदेव स्मरण करे, खुल जाए ज्ञान द्वार। ओम से मन शुद्ध होता है, नमो से हमारे भाव झुक जाते हैं और वासुदेव स्मरण करने से हमारे ज्ञान का ताला खुल जाता है। नमन बिना ना ज्ञान मिले, नमन बिना ना ज्ञान मिले, यही गीता का सार। झुके हुए मन में ही बसता प्रभु का ये उपहार। प्रणाम किए बिना कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। गीता का ये सार है, हमें झुकना ही होगा प्रभु के आगे, तभी ये ज्ञान रूपी अमृत रूपी उपहार हमारे जीवन में आ सकता है। ओम की ध्वनि से जागे हृदय का विश्वास, ओम की ध्वनि से जागे हृदय का विश्वास, नमो से मिटे अहंकार। ओम की ध्वनि से जागे हृदय में विश्वास, नमो से मिटे अहंकार, प्रकटे गीता प्रकाश। ओम की ध्वनि से हमारे हृदय में विश्वास आता है, नमो से हमारा अहंकार दूर होकर गीता प्रकाश रूप में प्रकट हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, हम अज्ञानी जीव हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, दृष्टि छोटी है। आज हम जिस दिव्य वाणी का स्मरण करने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये वह कथा है जो रणभूमि में प्रकट हुआ जीवन का अमृत। श्रीमद् भागवत प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, रणभूमि में प्रकट हुआ जीवन का अमृत श्रीमद् भगवत गीता है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण शब्दों में, भावों में, कि हे कृष्ण कोई शब्दों में, भावों में कोई कमी रह जाए, त्रुटि हो जाए तो अपनी कृपा से शुद्ध कर देना। क्योंकि गीता युद्ध से नहीं, अर्जुन की शरणागति से शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर शंखनाद तो गूंज रहा था, पर उसी समय अर्जुन के भीतर मोह और करुणा का तूफान उठ रहा था। जब अपनों को सामने देखा तो गांडीव हाथ से गिरने लगा, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और मन बोला, हे केशव मैं क्या करूं। उसी टूटे मन से प्रभु की करुणा वाणी फूटी और वहीं से आरंभ हुई श्रीमद् भगवत गीता की अमृत कथा। श्रीमद् भगवत की अमृत कथा बहुत सुंदर शब्द देखिए। रणभूमि में जब अर्जुन का टूट गया विश्वास, शरण गए श्री कृष्ण की खुला गीता प्रकाश। गीता का जन्म रण की गर्जना से नहीं, अर्जुन की विनम्र पुकार से हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का
अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, ये गीता जी की नींव है। गीता का प्रथम अध्याय केवल युद्ध का दृश्य नहीं है, ये एक महान वंश की मर्यादा है, महान वंश की मर्यादा और धर्म की परीक्षा है। ये युद्ध कोई बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि एक ही परिवार के दो गढ़ों के बीच की सत्ता संघर्ष है। दो गढ़ों के बीच की सत्ता संघर्ष था। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस भूमि पर कृष्ण बोले अर्जुन सुने, इसका इतिहास क्या है। पहले हम अच्छे से जान जाएं कि इसका इतिहास क्या है, कैसे संघर्ष हुआ, क्यों हुआ, तभी हमारे को ये गीता अच्छे से समझ में आएगी। चंद्रवंश से रघुवंश, भारत का राजवंश चंद्रवंश कहलाता है। इसी वंश में महान राजा भरत हुए, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इस वंश की शुरुआत भगवान ब्रह्मा से मानी जाती है, लेकिन मुख्य वंशावली भरत के समय से प्रसिद्ध है। अब ये वंशावली कैसे आगे बढ़ी, ये हम जानना चाहेंगे पहले, तभी हम गीता से जान पाएंगे गीता को कि क्या चीज है। देखिए, ब्रह्मा जी से मानस पुत्र अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ, इसलिए इसे चंद्रवंश कहा जाता है। चंद्रमा वंश में आगे चलकर राजा नहुष, फिर राजा ययाति हुए। ययाति के पुत्र कुरु से पौरव वंश चला। इसी पौरव वंश में आगे चलकर दुष्यंत व शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत हुए। भरत के कई पीढ़ियों बाद इस वंश में राजा कौरव हुए। राजा कुरु ने ही उस भूमि को जोता, उसे शुद्ध किया, जिसे आज हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। उनके नाम पर ही ये वंश कुरु वंश कहलाया। कुरु वंश में आगे चलकर राजा प्रतापी हुए, जिनके पुत्र थे राजा शांतनु। यहाँ से महाभारत की मुख्य नींव बनी। भीष्म देवव्रत शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की, इसलिए इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। देवव्रत भीष्म एक ही नाम है। इन्होंने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा किस लिए की थी? देखिए, देवी गंगा के चले जाने के बाद हस्तिनापुर के महाराज यमुना तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने सत्यवती निषाद राज की पुत्री को देखा और उनके सौंदर्य पर वो मोहित हो गए। शांतनु ने सत्यवती के पिता निषाद राज से उनका हाथ मांगा। निषाद राज की शर्त थी कि वे अपनी पुत्री का विवाह तभी करेंगे। निषाद राज की शर्त थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी करूंगा जब आपकी मृत्यु के बाद मेरी बेटी सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी। शांतनु धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत भीष्म जो गंगा पुत्र थे, गंगा कुछ समय के लिए मानव रूप में राजा शांतनु की पत्नी बनकर पृथ्वी पर रही थी। अपने 8वें पुत्र भीष्म के जन्म देने और शांतनु द्वारा शर्त तोड़ने के बाद वे वापस दिव्य लोक चली गई थी। लेकिन भीष्म ज्येष्ठ पुत्र पहले ही युवराज घोषित किए जा चुके थे।
और वे अत्यंत योग्य थे। अपने पुत्र का अधिकार छीनना शांतनु को अधर्म लगा, इसलिए वे उदास महल लौट आई। जब भीष्म देवव्रत ने देखा कि उनके पिता उदास रहते हैं और बीमार हो रहे हैं, तो उन्होंने इसका कारण पता लगाया और वे स्वयं निषाद राज के पास गए। उन्होंने कि वे स्वयं राज्य त्याग देंगे, उन्होंने पता लगाया और वे स्वयं निषाद राज के पास गए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं राज्य त्याग देंगे, मैं राज्य को त्याग दूंगा ताकि सत्यवती की संतान राजा बन सके। पिता का दुख उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम राज्य त्याग देंगे ताकि सत्यवती की संतान ही राजा बन सके। निषाद राज फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा आप तो छोड़ देंगे, लेकिन भविष्य में आपकी संतान सत्यवती की संतान से युद्ध कर सकती है, राज्य छीन सकती है। इसका क्या समाधान है? देवव्रत ने गंगा के जल को हाथ में लेकर वह प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। मैं आजन्म पूरी आयु अविवाहित रहूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। भीष्म नाम पड़ा जैसे ही उन्होंने ये कठिन प्रतिज्ञा की, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा शांतनु अपने पुत्र को इस महान त्याग से अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी जब तक भीष्म स्वयं न चाहे तब तक मृत्यु छू नहीं सकती। इसी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कभी राजा नहीं बने, वे हस्तिनापुर सिंहासन के रक्षक बने। कौरवों पांडवों दोनों को दादा पिता में बने रहे। शांतनु सत्यवती से 2 पुत्र हुए। चित्रांगद उनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई, वो चल बसे। तब वंश चलाने के लिए वेदव्यास जी ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करवाई। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र नेत्रहीन, अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र नेत्रहीन रहे। अंबालिका से जन्मे पांडु पराक्रमी। धृतराष्ट्र राजा बने, पर नेत्रहीन होने से शासन पांडुओं ने संभाला। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जब ऋषि वेदव्यास जी उनको आशीर्वाद दे रहे थे, तब तो वे डर गई और अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वेदव्यास जी आशीर्वाद दे रहे थे, तब वे डर गई और अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि व्यास जी ने माता से कहा कि रानी ने आंखें बंद कर ली थी, उनके पुत्र तो होगा बहुत शक्तिशाली, 100 हाथियों का बल वाला, लेकिन अंधा होगा। क्योंकि जब वेदव्यास जी आशीर्वाद दे रहे थे, तब उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। धृतराष्ट्र केवल आंखों के ही अंधे नहीं, वे मुंह के भी अंधे थे। उन्हें दुनिया दिखाई नहीं देती थी। इधर राजा पांडु की पत्नियां भी कुंती और माद्री ऋषि दुर्वासा के मंत्र से, कुंती से युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, अर्जुन, माद्री से नकुल, सहदेव, यही कहलाए पांडव। कौरवों का जन्म धृतराष्ट्र और गांधारी से जन्मे। दुर्योधन सहित 100 कौरव गांधारी ने पट्टी बांध ली ताकि पति की तरह अंधकार में रहे। गांधारी ने ये पट्टी इसलिए बांधी कि मेरे पति आंखों से देख नहीं सकते, तो उन्होंने भी निश्चय किया कि जिस सुख से मेरे पति वंचित हैं
और उस सुख को मैं भी नहीं लूंगी। उस समय नारी का आदर्श माना जाता था। गांधारी ने यह दिखाया कि विवाह केवल अधिकार नहीं, त्याग समर्पण है। गांधारी ने धर्म विवेक चुना। आंखें बंद करना त्याग है, पर अन्याय पर आंख बंद करना दोष है। देखिए, पति के दुख में सहभागी बन गई त्याग की मूरत, पर पुत्र के मोह के कारण खो बैठी धर्म सूरत। पति के दुख में सहभागी बन गई त्याग की मूरत गांधारी, पर पुत्र के मोह के कारण खो बैठी धर्म की सूरत। एक और धर्म प्रिय पांडव, दूसरी ओर अहंकारी कौरव। अपमान अन्याय बढ़ता गया और अंत में पहुंचा कुरुक्षेत्र का युद्ध। ऐसे महान कुरुवंश में जब अन्याय बढ़ा, तब भगवान स्वयं अर्जुन ने सारथी बनकर, स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर आए, रणभूमि को ज्ञान भूमि बना दिया। चंद्रवंश से चला कुरु शांतनु का उजियार, उसी कुल की पीड़ा बनी गीता का आधार, गीता का आधार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, विवाद का मुख्य कारण क्या था? विवाद का मुख्य कारण क्या था? राजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। नियम के अनुसार पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए था, क्योंकि पांडु ही वास्तविक राजा थे। लेकिन दुर्योधन स्वयं राजा बनना चाहता था। उन्होंने बचपन से ही पांडवों को मारने और राज्य से बेदखल करने के कई षड्यंत्र रचे। पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला, उन्होंने उसे स्वर्ग जैसे अपनी मेहनत से बना दिया। दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ गई। अंत में धूत क्रीड़ा जुए में पांडवों का एक सब कुछ छीन लिया। उन्होंने 13 वर्ष का वनवास दे दिया। जब पांडव वनवास काट कर लौटे तो उन्होंने 5 गांव मांगे थे। तब दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। सुई की नोक जितनी भी जगह में आपको नहीं दूंगा। तो युद्ध टाले जाने की सारी कोशिशें समाप्त हो गई। सभी ने समझाया, युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की। पांडव भी नहीं चाहते थे कि युद्ध करें। युधिष्ठिर स्वभाव से शांत प्रिय थे, जानते थे कि युद्ध में अपनों का ही खून बहेगा। इसलिए उन्होंने कहा, हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दो ताकि हम अपना जीवन बिता सकें। लेकिन जब स्वाभिमान और अस्तित्व की बात आई तो उनके पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। युद्ध रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए। श्री कृष्ण ने तो उन्होंने शांति का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कौरवों, श्री कृष्ण ने भी बहुत प्रयास किए। अंतिम प्रयास किया कि कौरवों की सभा में जाकर चेतावनी दी थी कि शांति चुन लो वरना विनाश होगा। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम शांति चुन लो नहीं तो विनाश होगा। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों जानते थे कि दुर्योधन गलत है। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को अपना हक दे दो, लेकिन वे दुर्योधन के मोह और अपनी शपथ से बंधे थे। विदुर जी ने भी समझाया
की अभी बातों को अनसुना। दुर्योधन जी ने भी खूब समझाया, विदुर जी ने भी खूब समझाया दुर्योधन को कि मान जाइए आप, लेकिन उनकी बातों को भी उन्होंने अनसुना कर दिया। गांधारी ने भी समझाया। युद्ध दुर्योधन के अहंकार या पांडवों को नीचा दिखाना, अपनी अक्षौहिणी सेना पर गर्व था दुर्योधन को, कर्ण की शक्ति पर बहुत गर्व था। धृतराष्ट्र राजा होने पर न्याय करना चाहिए था, पर पुत्र के मोह की गलत इच्छाओं के आगे झुक गए। दुर्योधन ने कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहा, जंजीरों में पकड़ने की योजना बनाई। जैसे ही दुर्योधन के सैनिक पकड़ने को आगे बढ़े, कदम बढ़ाए कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण जोर से हंसे। उन्होंने अपना विश्व रूप प्रकट किया। अद्भुत दृश्य उस रूप कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि कोई साधारण दूत नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर है। कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। उन्होंने दुर्योधन को दिखाया कि वह जिन्हें बंदी बनाना चाह रहा है, उसी के भीतर सारी सृष्टि समाई हुई है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी दुर्योधन समझा कि ये तो जादू है या माया है। श्री कृष्ण बाहर निकलकर पांडवों की माता कुंती से कहा, बुद्धि कर्मानुसारिणी, जब विनाश आता है तो बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। अब यही तय है कि बातचीत का समय खत्म हुआ और अब युद्ध होकर रहेगा। आज इस अमृत ग्रंथ का पाठ करने हम जा रहे हैं, जो जीवन को युद्ध से योग बनाता है, वही हमारी गीता माता है, वही हमारा गीता माता है। देखिए, कुरुक्षेत्र रणभूमि में खड़ी दोनों ये सेना, धृतराष्ट्र संजय से पूछा क्या करते नैना। देखिए, दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, दोनों पक्षों की सेनाओं की शंख ध्वनियां, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण, मोहग्रस्त अर्जुन का शोक। आज अर्जुन विषाद योग में पूछ रहे हैं ये प्रथम अध्याय का कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति आई जिसे विषाद दुख मोह कहा जाता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांडीव उठाया, उनका साहस जवाब दे गया। सारे सगे संबंधी एक तरफ भीष्म पितामह जिन्होंने गोद में खिलाया, दूसरी तरफ द्रोणाचार्य जी जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिन्हें मुझे पूजना चाहिए उन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ये शोक का, कृष्ण बोले, ये शोक के योग्य नहीं है। तू बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, पर व्यवहार अज्ञानियों जैसा। ज्ञानी कभी आंसू नहीं बहाते हैं। अर्जुन को डर था कि इस युद्ध में पुरुषों के मारे जाने के बाद परिवारों की स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, जिससे समाज में वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पूरे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, अपने भाइयों गुरुओं की हत्या करना महापाप है। उन्होंने खून से सने राज्य को भोगने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लूं। अर्जुन ने कृष्ण से यही कहा कि हे कृष्ण, मैं अपनों की
हत्या करके खून से सने राज्य को भोगने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर मेरे सभी प्रियजन स्वर्ग सिधार जाएंगे तो ऐसी विजय का मैं क्या करूं? मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो अपनों की लाशों पर खड़ा हो जाऊं। अर्जुन बोले कृष्ण से, रथ बीचों रख दीजिए, रथ को बीचों बीच रख दीजिए। अर्जुन बोले कृष्ण से, रथ बीचों रख दीजिए, अपने बेगानों के पहले देखूं और समझ लीजिए। अब होता है श्रीमद् भागवत का जन्म, कि भगवत गीता का जन्म। अर्जुन को हाथ पांव कांपने लगे, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए, धनुष नीचे रख दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा, गीता का उपदेश दिया, बहुत गहरी बात समझाई। देख स्वजन को युद्ध में कांपे अर्जुन प्राण, सूखा मुख गिरा धनुष डगमगाया ज्ञान। देखिए, अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन कांपने लगा, उसका गांडी डगमगाने लगा। कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, इसलिए तुम जिसे मारने का दुख कर रहे हो वह तो कभी मर ही नहीं सकता है। मोह घसा मन मेरा है, दिखता नहीं उपाय, शिष्य हूं मैं आपका, दीजिए मुझे सही राय। मैं मोह में ग्रसित हूं, मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है, मैं आपका शिष्य हूं एक कृष्ण, मुझे सही राह दिखाइए। कृष्ण ने कहा, स्वधर्म कर्तव्य। उन्होंने समझाया कि एक क्षत्रिय का धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अगर तुम इस समय पीछे हटते हो तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी, कर्म योग कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पर ध्यान दो अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के लिए है। अगर आज अन्याय को नहीं रोका गया तो भविष्य में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह तो भंग हो गया, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा और भक्ति भाव जाग गया। उन्होंने श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप को साक्षात देखने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना वह रूप दिखाया जिससे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी कृष्ण ने और अपना वह रूप दिखाया श्री कृष्ण भगवान ने जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। अर्जुन ने देखा कि जो भी योद्धा सामने खड़े हैं वे काल समय के चक्र में पहले से ही समा चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु तो निश्चित है। अर्जुन तो बस एक केवल निमित्त मात्र है। जब युद्ध तय हुआ था तब कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को सामने दो विकल्प रखे। एक तरफ पूरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ वे अकेले और निहत थे।
दुर्योधन ने सेना चुनी, लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे कृष्ण को चुना। अर्जुन जानते थे जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां विजय निश्चित है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को रथ चलाने, सारथी बनने का निवेदन किया। अर्जुन के रथ नंदी घोष के ध्वज झंडे पर हनुमान जी विराजमान थे। इतना कहकर पार्थ ने छोड़ा धनुष ये बाण, कृष्ण सखा के चरणों में रख दिया अपना ज्ञान। जिसके रथ पर ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान है, उस रथ को ब्रह्मांड की कोई शक्ति भी नहीं हरा सकती है। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी महाराज का ध्वज, उसे कोई ब्रह्मांड की शक्ति हरा नहीं सकती है। इसलिए अर्जुन को रथ को कपिध्वज भी कहा जाता है। अर्जुन के रथ को कपिध्वज रथ भी कहा जाता है। गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। विषाद का अर्थ होता है गहरा दुख, शोक। ये अर्जुन के मन में उठे मानसिक द्वंद की कहानी है। गांडीव धनुष था जो अग्नि देव द्वारा दिए गए दो ऐसे तर्कस थे जिनके कारण बाण कभी खत्म नहीं होते थे। गांडीव धनुष था जो अग्नि देव द्वारा दिया गया ऐसे दो तर्कस थे जिनके कारण बाण कभी खत्म नहीं होते थे। अक्षय तुणीर। गीता सुनने के बाद हाथ जोड़ अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। जैसे ही दोनों सेनाएं प्रहर करने को तैयार हुई, युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच उतार दिया, शस्त्र रख दिए और रथ से उतरकर पैदल ही कौरव सेना की ओर चलने लगे। सबको लगा युधिष्ठिर डर गया, लेकिन वे अपने संस्कार और नीति निभाने जा रहे थे। शत्रु सेना में खड़े अपने बुजुर्गों के पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे। भीष्म पितामह के पास गए, चरण स्पर्श किए उनके और युद्ध की उनसे आज्ञा मांगी। भीष्म ने कहा, अगर आज नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। मेरी मजबूरी है कि मैं कौरवों की तरफ से लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी विजय का आशीर्वाद तुम्हारी तरफ है। द्रोणाचार्य जी से भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, धर्म तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय होगी। देखिए, हमें लग रहा है कि ये तो सारा महाभारत की बातें लग रही है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये तो सब महाभारत की बातें हैं, लेकिन गीता कोई अलग किताब नहीं, महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। महाभारत एक विशाल समुद्र महाकाव्य है, जिसमें हजारों कहानियां हैं, प्रसंग है। गीता उस समुद्र के बीच में से निकला हुआ एक अनमोल रत्न है। ये महाभारत जैसे अभी इसलिए लग रही है कि ये गीता की सारी बातें कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में हो रही है। बदलाव दूसरे अध्याय श्लोकों संख्या 11 से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा, जो जाति, धर्म और युद्ध से ऊपर उठकर जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म की बातें इसमें बताई जाती है। शोक का कारण नष्ट होने वाली वस्तुएं से जुड़ाव, जो असत्य उसकी कई सत्ता स्थायी नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है।
आत्मा अमर है। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, इस कुरुक्षेत्र की धर्मम भूमि पर युद्ध की इच्छा के साथ मेरे पांडु के पुत्रों की सेना इकट्ठी हो गई होगी, पांडु पुत्रों की सेना इकट्ठी हो गई होगी, बताओ मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। संजय ने कहा, आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना के साथ खड़ी हुई पांडवों की सेना को देख लिया और गुरु द्रोणाचार्य से वह कह रहा है, गुरुवर आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना की हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों से होने वाले युद्ध में भाग लेने के लिए भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। इसमें सात्विक और विराट जैसे महायोद्धाओं के साथ साथ महारथी राजा द्रुपद भी हैं। साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ माने जाने वाले सेवे भी हैं। अतुल पराक्रमी युधामनु, महाबली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के वे पांचों महावीर पुत्र भी हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारी और भी जो मुख्य मुख्य योद्धा प्रधान हैं, उनको भी आप देखिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं वह भी मैं आपको बतलाता हूँ। सर्वोपरि तो स्वयं आप हैं, फिर भीष्म पितामह हैं, आप दोनों के अतिरिक्त सदा संग्राम में विजयी होने वाले कृपाचार्य हैं। फिर अश्वत्थामा और विकर्ण में है, हमारे साथ सोमदत्त के वीर पुत्र भूरिश्वरा भी है। इसके अलावा अनेक शूरवीर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। वह सब युद्ध में अत्यंत कुशल है। ये सब मेरे लिए प्राण भी दे सकते हैं। हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है, जिसे सरलता से हम परास्त कर सकते हैं। धृतराष्ट्र ऐसे संजय से पूछ रहा है और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसलिए आप तमाम योद्धागण अपनी अपनी जगह पर रहकर मोर्चा संभाले रहे और आप सब ओर से वयोवृद्ध योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा करें। द्रोणाचार्य इस प्रकार दुर्योधन को कहते सुनकर व्रत पर महाप्रतापी भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से सिंह गर्जना के समान नाद वाला शंख बजा उठे। दुर्योधन अपने भीष्म पितामह गुरुओं से कह रहा है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, और कहकर द्रोणाचार्य इस प्रकार दुर्योधन को कहते सुनकर व्रत पर महाप्रतापी भीष्म पितामह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से सिंह गर्जना के समान नाद वाला शंख बजा उठते हैं। इस शंखनाद को सुनते ही और भी अनेक शंख नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगी और युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे और गगनभेदी भयंकर ध्वनियां गूंजने लगी। अब सफेद घोड़ों से जुते रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए और अर्जुन का ये रथ अत्यंत उच्च कोटि का रहा। अर्जुन का ये रथ अत्यंत उच्च कोटि का था। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और महापराक्रमी भीमसेन ने पुंड्र नामक शंख बजाया। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नाम का, नकुल ने सुघोष नामक, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुर्विशारद काशीराज, शिखंडी वीर श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न राजा विराट और सदा रण में विजय प्राप्त करने वाले सात्विक राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा के पुत्र महाभाव अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। हे राजन, इन शंखों की भयानक ध्वनियों ने आकाश और पृथ्वी को भी कंपित कर दिया और आपके पुत्रों का भी हृदय कांप उठा है। पांडव सेना ने नायकों द्वारा इस प्रकार किए गए शंख घोष और जय घोष से दसों दिशाएं कांपने लगी है।
दसों दिशाएं कांपने लगी हैं। इसके उपरांत अपने रथ पर कपि हनुमान के चित्र अंकित किए हुए ध्वज को फहराते देखकर अर्जुन ने धनुष चलाने की मुद्रा में अपने रथ पर खड़े होकर कृष्ण भगवान से निवेदन किया, हे अच्युत, आप कृपा कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करिए। भगवान श्री कृष्ण कपि ध्वज फहराते रथ को से दोनों सेनाओं के बीच ले आए। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच रुके अपने उत्तम रथ पर खड़े हो गए। वह सब और देखने लगे। दोनों पक्ष की सेना युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर थी। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जब तक मैं यहाँ एकत्र हुए युद्ध में भाग लेने के लिए आए हुए सभी लोगों को न देख लूं कि किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है, तब तक आप इस रथ को यही रोके रहिए। और दुष्ट दुर्योधन को युद्ध में विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ, वह कौन है। अर्जुन की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को भीष्म, द्रोणाचार्य एवं अनन्य देवताओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, यहाँ सब कौरवों को तुम देख सकते हो। और तब अर्जुन दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध के उद्देश्य से आए योद्धाओं को देखने लगा। पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, ससुरगुण, मित्रों, सुहृदों को देखकर आश्चर्य से भर गया। इस प्रकार चारों ओर अपने बंधु बांधवों, परिचितों को देखकर अर्जुन के मन में करुणा आ गई। उसके मन में हलचल मच गई। सबसे युद्ध करना होगा, विजयी होने के लिए इन सबका वध करना होगा, वध करना होगा। उसका मन सुख से भर गया। श्री कृष्ण का मुंह ताकने लगा। उसने अत्यंत शोकपूर्ण स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध के लिए स्वजनों को देखकर मेरा अंग फिर से शिथिल हो रहा है। क्या किया जाए? गुरुजन, ताऊ, चाचा, मामा, साला आदि उनके लड़के भी हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे के सगे संबंधी खड़े हैं। हे मधुसूदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कैसा मुझे महसूस होगा? क्या मैं प्रसन्न रह पाऊंगा? कहते हैं कि कृष्ण, हे कृष्ण, इस पाप के अधिक बढ़ जाने से सारी कुल की स्त्रियां चरित्रहीन हो जाएगी और उनके ऐसा होने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार घात करने वाला अत्यंत काल तक नरक का वासी हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, ऐसा मैंने सुना है और अपने शास्त्र में भी इसका समर्थन किया है। कैसे इसको मैं करूं, कैसे क्या करूं? अर्जुन बहुत ही इस विचार से दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। लेकिन देखिए, जब मनुष्य मोह में पड़ता है तो विवेक भूल जाता है। संकट में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। अपने ही लोग सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। अपने ही लोग सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। लेकिन समस्या स्वीकार करने से समाधान शुरू हो जाते हैं। अर्जुन का विषाद गीता के ज्ञान का द्वार है। जब मन घबराए तब ईश्वर की शरण ही जीवन का मार्ग बनती है। रण में खड़ा था अर्जुन वीर, पर मन से हो गया अधीर। स्वजन देख डगमगाया ज्ञान, गिरा हाथ से उसका बाण। रोक कर बोला श्याम सनाथ, अब तू ही दिखला सच्ची बात। मैं शिष्य हूँ शरण में आया, मोह अंधेरा तूने हटाया। जहां झुका अर्जुन का अभिमान, वहीं से जगा गीता का ज्ञान, वहीं से जगा गीता का ज्ञान।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इस मंत्र में भी बहुत शक्ति है। ये कृष्ण का नाम पहले यहाँ क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण प्रभु का नाम है और हरे उनकी शक्ति है। हमारे मन का केंद्र भगवान में लगे, मन वाचन कर्म पहले प्रभु में लगाना अनिवार्य है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए नाम बाद में आता है। भाव ये है कि कृष्ण हमारी आपकी ऊर्जा, मुझे आपने ध्यान व भक्ति से जोड़े रखे। राम हरे राम आपकी शक्ति मुझे अपने प्रेम और सही मार्ग से जोड़े रखे। इस मंत्र का जप ध्यान करने से मन शांत रहता है और मोह दूर जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज प्रथम अध्याय को हम यही विराम देंगे और कल द्वितीय अध्याय सांख्य योग में हम प्रवेश करेंगे। उसमें आएगा अर्जुन श्री कृष्ण में कायरता का संवाद, शास्त्र धर्म और युद्ध, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, स्तर बुद्धि पुरुष, ये सब कल के अध्याय में आएगा। और आज हम इसको यही विराम देंगे, वाणी को गुनगुनाएंगे थोड़ी देर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो रही भागवत गीता कि सुन रहे राम और सीता, हो रही भागवत गीता कि सुन रहे राम और सीता, यमुना जल की बरी गागे नारे राम और सीता की हो रही भागवत गीता, पीला पतांबर टसर की धोती पहने राम और सीता की हो रही भागवत गीता, सोने की थाली में भोजन परोसा, हो रही सोने की थाली भोजन परोसा, जी में राम और सीता की हो रही भागवत गीता, फूलों की सेज मोती झालर का तकिया ओढ़े राम और सीता की हो रही भागवत गीता, हो रही भागवत गीता। देखिए आज हमने गीता के विषय में कुछ जाना कि गीता क्या है, गीता क्या है, कैसे है, और कल हम इसमें बहुत अच्छे से प्रवेश करेंगे और आरती के साथ विराम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय भगवत गीते स्वामी जय भगवत गीते, हिरि कमल विहारी, हिये हरि कमल विहारी, सुंदर सुपनीते, ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विना विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल
सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीता। राग द्वेष विदारिणी तारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीता। आसुर भाव विनाशी नासनी तम रजनी। देवी सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीता। समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीता। हरि भगवत गीते जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय गीता माता। ओम जय गीता माता। बोले गीता माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए। जाए विधि राखे कृष्ण ताए विधि रहिए। मुख से कहो कृष्ण नाम रामिए। कृष्ण सेवा हाथ में तू अकेला नाई प्यार। कृष्ण तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए। जाए विधि राखे कृष्ण ताई विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री कृष्ण जी को पाएगा। फले आशा त्याग प्यारे शुभ काम करते। फले आशा त्याग प्यारे शुभ काम करिए। जाए विधि राखे कृष्ण ताए विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निरीवाद कृष्ण कृष्ण कहिए। जाए विधि राखे कृष्ण ताए विधि रहिए। आशा एक कृष्ण जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक कृष्ण जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग कृष्ण रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे कृष्ण रस पीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए। जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। जाए विधि राखे कृष्ण ताए विधि रहिए। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। योगेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कुरुक्षेत्र के सारथी की जय। धर्म क्षेत्र की जय। पार्थ सारथी भगवान की जय हो।
अर्जुन के संकट हारी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। गीता का ज्ञान बोलिए अमृत समान, बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और देखिए कल हम बहुत इसी समय अच्छे से प्रवेश होंगे, गीता के 18 अध्याय का श्रवण रोजाना करेंगे, एक एक अध्याय से शुरू करके। गीता में लिखा है चिंता मत करो, मैंने तेरे जीवन की हर चाल पहले से लिख दी है, बस अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब मैं साथ हूं तो असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान ने स्पष्टता से यही बताया है, सब चिंता छोड़ दो, सब मुझ पर छोड़ दो। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि गीता में स्पष्ट लिखा है कि वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप हो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं भी भर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। कल इसी समय फिर मिलते हैं। जय राधे राधे।